बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाई न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों से मुतल्लिक नई दरखास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट बार ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मुकर्रर की जाएं। फुल कोर्ट में तमाम जजेस शामिल हों जो आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर वकील लतीफ़ खोसा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने लतीफ़ खोसा का ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने लतीफ़ खोसा को हदायत की कि आप ट्रायल कोर्ट में बयान हल्फी दें कि जब अदालत बुलाए तो आप पेश होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दोबारा सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म पीर से रोजाना की बुनियाद पर सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में हुकूमत की कारकर्दगी और पार्टी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन बार एसोसिएशन चिचावतनी की सरगर्मियां अरूज पर। सीनियर रुकन बार जावेद इकबाल चौधरी एडवोकेट ने उम्मीदवार बराए सदर फारूक अहमद खान एडवोकेट की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। जावेद इकबाल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि इंशाअल्लाह फारूक अहमद खान एडवोकेट चिचावतनी बार के सदर मुंतखब होंगे। नाजरीन, महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में 300% तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि मेडिकल डिवाइसेस पर भी 70% टैक्स आयद कर दिया गया। मेडिकल स्टोर्स पर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से मरीज और लवाहिकीन अजियत में मुब्तला हैं। और आपको बताएं कि सरकारी हज स्कीम के तहत मजीद 5000 आजिज़मैन हज अदा कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते हज दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत 81,500 हज दरख्वास्तें वसूल हुई। सरकारी हज स्कीम के तहत बाकी रह जाने वाली 5000 के कोटे पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि नई हज दरख्वास्तों पर कुरानंदाजी नहीं होगी। चिचावतनी मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं ने असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी वहीद हसन गोंदल और चीफ ऑफिसर बल्दिया परवेज अख्तर से तजावजात के हवाले से अहम मीटिंग की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिचावतनी मरकजी अंजुमन ताजरान के ताजर रहनुमाओं ने असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी वहीद हसन गोंदल और चीफ ऑफिसर बल्दिया परवेज अख्तर से तजावजात के हवाले से अहम मीटिंग की। इंतजामिया और ताजरान के दरमियान ये तय पाया गया है कि ताजर 4 फुट तक अपना सामान बाहर रख सकेंगे और 6 फुट तक ही अपना शेड लगवा सकेंगे। रेहड़ी वालों के लिए अलहदा मॉडल बाजार बनाए जाएंगे, जबकि कॉलेज और उकांवाला रोड को मॉडल रोड बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाजारों में तश्कील दी गई कमेटियां 1 हफ्ते के अंदर सारा काम मुकम्मल करवाएंगी। मीटिंग में मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमा महमूद रहमान बुलर, सदर हाफिज साजिद महमूद, हाफिज मोहम्मद बिलाल, जनरल सेक्रेटरी आसफ सईद चौधरी, राशिद सईद बुलर एडवोकेट, सदर इत्तेहाद यूनियन मोहम्मद अरशद फारूकी गुज्जर, काशिफ शाह, मलक असद अब्बास, मोहम्मद राशिद, उस्मान महमूद चीमा, मोहम्मद हारिस दानिश, मोहम्मद ज़िया सेठी, अब्दुल शकूर अहमद चिश्ती, एहतशाम शामी, जुल्फ़कार जुल्फ़ी समेत बाजार से ताजरों ने शिरकत की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज के केस में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने उमर अयूब, जरताज गुल और शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानतों में तोसी की। अदालत ने समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़िया रहे कि मुलजमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, मारगला, कराची कंपनी और कोसार में मुकदमा दर्ज हैं। आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी को मुलग्गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है लेकिन बिजली की कीमतें कम नहीं करती। हमने फैसला किया है कि अपनी एहतजाजी तहरीक को असर 9 शुरू करें। बिजली महंगी होने पर लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। बिजली की पैदावार का बहरान आ रहा है।
वफाकी वजारत खजाना ने नए माली साल का बजट शेड्यूल तैयार कर लिया। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने की तजवीज़ पेश की गई है। मरासले में तमाम बजट दस्तावेजात को मई 2025 के आखिर में हतमी शक्ल देने की तजवीज़ भी दी गई है। कौमी इफ्तिसादी कौंसिल ने इजलास मई के दूसरे हफ्ते में मुनक्कद करने की तजवीज़ पेश की है। समाज न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें समाज न्यूज़।